हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपको पता होगा, जो आपका वीडियो का री एग्ज़ाम होने वाला है 2018 वाला, तो उसमें दोस्तों 12 से 13 दिन का समय आपका बचा हुआ है। 12 से 13 दिन का, क्योंकि आज आपका 12 जून हो गया और 26-27 जून को आपका एग्ज़ाम है। तो दोस्तों, इसके रिगार्डिंग बहुत सारे बच्चों को मेरे पास सवाल आ रहे थे कि सर जीके की तैयारी कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो रीजनिंग में दिक्कत उनको नहीं होती है, हिंदी में नहीं होती है, लेकिन जीके में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ जीके में, यानी कि अगर केवल आपने उन्हीं टॉपिकों को अच्छे से तैयार कर लिया सॉरी, अगर आपने केवल उन्हीं टॉपिकों को अच्छे से तैयार कर लिया तो लगभग ये मान सकते हो आपके 30 क्वेश्चन कम से कम आपके एग्जाम में सही होंगे। बस ये जो टॉपिक आपको बताया जाए उनको आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये बताने वाला हूँ हर सब्जेक्ट से आपको कौन कौन से टॉपिक आपको तैयार करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, पहले हम बात करते हैं आपका प्राचीन भारत यानी कि प्राचीन इतिहास की। तो दोस्तों, एक टॉपिक पढ़ना है यहाँ पे आपको, विदेशी यात्रियों का भारत आगमन। यानी कि यहाँ से पूछा जाता है कि कौन सा विदेशी यात्री किसके कार्यकाल में आपका भारत में आया था, ठीक है। और या उसने कोई पुस्तक लिखी हो तो उसके बारे में पढ़ लेना है आपको, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट का टॉपिक है आपका। फिर है आपका वैदिक सभ्यता। यहाँ पर मेन फोकस करना है आपको प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक, यानी जो भी आपके दर्शन है, जैसे कि आपके योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है, ठीक है। इस तरह से आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। और फिर है आपका जैन धर्म और बौद्ध धर्म। ये दोस्तों आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी दोस्तों, ये छोड़ो, अगर आप यूपीएससी या पीसीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ भी बौद्ध धर्म या जैन धर्म से आपका एक क्वेश्चन आने का चांस आपका हमेशा रहता है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से तैयार करना है, यानी इसको तो किसी कंडीशन में आपको छोड़ना नहीं है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म को। फिर है आपका मौर्य साम्राज्य। तो यहाँ से दोस्तों मौर्य साम्राज्य या आपको गुप्त साम्राज्य, इन दोनों से मिलाकर एक से कम एक क्वेश्चन आपका जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा। अब देखिए, मौर्य साम्राज्य में आपको क्या फोकस करना है कि जो भी आपके शासक थे मेन, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, बिंदुसार हो गए, अशोक हो गए, इन्होंने कौन कौन से कार्य कराए, ठीक है, और साथ में इनकी प्रशासन व्यवस्था कैसी थी, तो वो पढ़ना है आपको मौर्य साम्राज्य में। और गुप्त साम्राज्य की बात दोस्तों की जाएगी, यहाँ पर जितने भी शासक आपके हुए उनका क्रम पढ़ना है कि कौन से क्रम से आपका उनका कार्यकाल था, तो कभी कभी क्रम लगाने की पूछ लेता है। और साथ ही इसके संस्थापक कौन थे पूछ सकता है, और किसने अपनी राजधानी क्या बनाई, और अगर मान लो किसी ने अपनी किसी इमारत का निर्माण कराया हो तो कहाँ कराया, किसने कराया और कहाँ कराया, ठीक है। ये आपको सब पढ़ना है गुप्त साम्राज्य में। तो ये दोस्तों बात होगी आपकी प्राचीन भारत की। फिर दोस्तों आपका आता है मध्यकालीन भारत। तो दोस्तों यहाँ पर पढ़ना है इंपोर्टेंट सल्तनत काल। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका मांग चलो 100% पूछने की संभावना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपका मुगल साम्राज्य से भी आ सकता है। तो यानी ये दोस्तों आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको करने हैं। अब देखिए, सल्तनत काल में क्या पढ़ना है आपको, जितने भी शासक हुए उनके कार्य, कौन से कार्य क्या कराए, किसने क्या बनवाया, और साथ ही उनका क्रम वो आपको जरूर पढ़ना है, ठीक है। इनकी प्रशासन कैसा था, कर व्यवस्था कैसी थी, वो सब आपको यहाँ पढ़ना है सल्तनत काल में। फिर है आपका स्वतंत्र प्रांतीय राज्य। तो यहाँ पर दोस्तों ज़्यादा डीपली आपको नहीं जाना है, यहाँ पर मेन पढ़ना है जितने भी आपके शासन हो उनका क्रम पढ़ लेना, शासन का क्रम, और साथ ही उनकी राजधानी की, किसने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की और किसने आपकी स्थापना की, कौन से साम्राज्य की, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। फिर आपका भक्ति आंदोलन। यहाँ दोस्तों मेनली पूछ सकता है आपसे कि जो भी आपके संत वगैरह हुए हैं, कि जैसे पूछे तुलसीदास जी किसके समकालीन थे, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, संत जो थे आपके किसके समकालीन थे। ये भी छोटा टॉपिक है, ज़्यादा आपको डीपली नहीं पढ़ना है, ये करना है। और मुगल साम्राज्य पढ़ना ही है आपको अच्छे से, कि जो भी शासन हुए उनके क्रम पढ़ना है आपको, शासन कार्य पढ़ने हैं, जैसे कि ताजमहल किसने बनवाया था, आपका लाल किला किसने बनवाया, कहाँ है, ठीक है। ये सब आपको पढ़ने हैं। साथ ही युद्ध वगैरह जो आपके हो गए, और शिवाजी का थोड़ा बहुत पढ़ लेना, ज़्यादा डीपली आपको नहीं जाना है। ये बात होगी आपकी मध्यकालीन भारत की। फिर दोस्तों आपका आता है आधुनिक भारत। यहाँ पर सबसे पहले पढ़ना है आपको उत्तरकालीन मुगल सम्राट। यहाँ पर दोस्तों ज़्यादा डीपली नहीं जाना, केवल उनके आपको उपनाम पढ़ने हैं, जैसे कि लंपट मूर किसे कहा जाता था, रंगीला किस शासक को रंगीला कहा जाता था, ये आपको पढ़ना, ज़्यादा इसमें आपको डीपली नहीं पढ़ना है। फिर आपका भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, कि कौन सी कंपनी किस क्रम से आपके भारत में आई थी, पहले कौन आए, सबसे लास्ट में कौन आए, और साथ ही उन्होंने अपनी प्रथम फैक्ट्री जो थी कहाँ स्थापित की, ठीक है। कोई आपने पॉलिसी लागू की तो पॉलिसी किसने चलाई थी, वो सब पढ़ लेना है आपको, ठीक है। फिर आपका प्रमुख युद्ध। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि आपके युद्ध हो गए, आंग्ल मैसूर युद्ध हो गया, ठीक है, अंग्रेजों सिक्कों का युद्ध हो गया, ये सब आपको पढ़ने हैं। और साथ ही पढ़ना है कि युद्ध कब हुए, सन पढ़ना है आपको, ठीक है, और कौन सी संधि के साथ युद्ध आपके समाप्त हुए, साथ ही उस समय आपका गवर्नर जनरल या वायसराय उस समय भारत का कौन था, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पर पढ़ना है। फिर आपका भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल वायसराय, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको, यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। कितनी घटना आपकी, जैसे कि पूछ सकता है कि 1870 में क्रांति थी, उस समय वायसराय कौन था, जब भारत छोड़ो आंदोलन लागू हुआ था, जब उस समय वायसराय कौन था, ठीक है, जब बंगाल का विभाजन हुआ था उस समय वायसराय कौन था, गवर्नर कौन थे। इस तरह से क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में बनते हैं।
फिर आपको कांग्रेस अधिवेशन, यहाँ पर दोस्तों मेन पढ़ना है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी 1885 में, किसने की थी, ठीक है। पहले सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, सबसे ज़्यादा समय तक किसने अध्यक्षता की थी, ठीक है। ऐसा कौन सम्मेलन था जो आपके गाँव में हुआ था, ऐसा कौन सा सम्मेलन था जिसमें कि आपका राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था या राष्ट्रगीत पहली बार गाया गया था। और खास में पढ़ लेना जो भी सम्मेलन आपके यूपी में हुए हैं कि लखनऊ में कौन सा हुआ, मेरठ में कौन सा हुआ था आपका, ठीक है, इलाहाबाद में कौन सा सम्मेलन हुआ था, कानपुर में कौन सा हुआ था। तो पहली महिला कौन थी जिसने सम्मेलन की आपकी अध्यक्षता की थी, भारतीय महिला पहली विदेशी महिला। या पूछ सकता है पहले अंग्रेजी शासक, अंग्रेज कौन थे जिन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी आपकी, पहले मुस्लिम शासक कौन थे, ठीक है। तो ये सब दोस्तों पॉइंट यहाँ पे आपको पढ़ने हैं। फिर दोस्तों इसके बाद आपका अगला टॉपिक आता है कि 1870 में क्रांति। यहाँ पर दोस्तों ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, मेन फोकस करना है आपको कि उस समय वायसराय कौन था आपका, और साथ ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय कौन थे, ठीक है। और साथ ही आपको पढ़ लेना है कि जो भी आपकी जैसे बरेली था यूपी का स्थान, बरेली, लखनऊ, इलाहाबाद, यहाँ से जो आपका नेतृत्व किया था किसने किया था, वो मेनली आपको पढ़ लेना है, ज़्यादा डीपली आपको नहीं जाना है, ठीक है। और साथ ही पढ़ना है आपको कि 1885 से लेकर 1987 तक जितनी भी आपकी महत्वपूर्ण घटना हुई हैं, जितने भी आपके आंदोलन चलाए गए हैं, वो सारे आपको अच्छे से पढ़ने हैं। मेनली आपको जिनसे आपके गांधी जी संबंधित थे, क्योंकि गांधी जी से संबंधित एक क्वेश्चन तो आपका 100% आपके एग्जाम में आने आना है। फिर आपका स्वतंत्रता आंदोलन के समय से संबंधित पत्रिका पुस्तक जो चलाई गई थी, कौन सी पुस्तक किसने लिखी थी, वो सब पढ़ लेना। और साथ ही जो क्रांतिकारी आपके जेल में रह के पुस्तक लिखी थी उनको जरूर पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। फिर आपका भारतीय धार्मिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय आंदोलन संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाएं, ये सब पढ़ लेना है। जैसे आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ लेना अच्छे से, कि वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका। उपाधि प्राप्त करते दाता की, जैसे पूछ सकता है गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी। ये सब दोस्तों पॉइंट यहाँ पे आपको पढ़ने हैं। तो इतना काम करना है आपको इतिहास में। फिर दोस्तों बात आती है आपकी भारत के भूगोल की। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं वो मैं आपको बताता हूँ भारत के भूगोल में। तो सबसे पहला आपका जनगणना 2011, यानी दोस्तों 100% मैं कह सकता हूँ आपसे कि एक क्वेश्चन तो कम से कम यहाँ से आपका आना ही है। एक क्वेश्चन आना भारत की जनगणना से और कम से कम एक क्वेश्चन आना आपका यूपी की जनगणना से। तो ये दोनों आपको अच्छे से तैयार करनी है। फिर आपका भारत का सामान्य भौगोलिक परिचय, यानी भारत की सीमा कितने देशों से रखती है, ठीक है। और पूछ सकता है जैसे आपको नेपाल से कौन कौन से राज्य आपको भारत की सीमा साझा करते हैं, पाकिस्तान से कौन से राज्य साझा करते हैं। ये सब चीज़ें दोस्तों आपको पढ़नी है कि कौन सा चैनल आपको किसको विभाजित करता है, जैसे कर्क रेखा भारत कितने राज्यों से गुजरती है। ये सब पॉइंट यहाँ पे आपको पढ़ने हैं। फिर आपका हिमालय का प्रादेशिक विभाजन और साथ में पर्वत श्रेणी में राज्यों की सर्वोच्च चोटी, यानी पूछ सकता है किसी पर्वत, यानी जो आपकी कोई पर्वत श्रृंखला है आपकी, ठीक है, उसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है। जैसे अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, या किसी राज्य के पूछ सकता है, ठीक है, कि आपके जो मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। ये सब आपको पढ़ने, यहाँ से क्वेश्चन आपको बन सकता है। फिर आपका भारत की प्रमुख झीलें एवं घाटियाँ, जितनी महत्वपूर्ण झीलें हैं आपकी, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, सबसे मतलब मीठे पानी सबसे बड़ी झील कौन सी है, और साथ ही कौन सी झील आपकी कौन से राज्य में है, या महत्वपूर्ण घाटियाँ वगैरह। नदी तंत्र की भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको बन सकता है। जैसे पूछ सकता है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, कौन सी नदी आपकी अरब सागर में गिरती है, इनका उद्गम स्थान कहाँ से होता है, ठीक है, कौन सी नदी आपकी ऐसी जो आपकी डेल्टा नहीं बनाती है। या कुछ नदियों के उपनाम पूछ सकता है, जैसे बिहार का शोक किसे कहा जाता है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, ठीक है। और ये आपको पूछ सकता है कि नदी किनारे बसे प्रमुख नगर, जैसे उज्जैन किस नदी किनारे बसा हुआ है, गोरखपुर किस नदी किनारे बसा हुआ है। ये सब क्वेश्चन आपके बन सकते हैं यहाँ से। फिर दोस्तों आपके बहुउद्देशीय परियोजना की, कौन सी परियोजना आपकी कौन सी नदी पर बनी हुई है और साथ में किस राज्य से आपको लाभ होता है, ज़्यादा डीपली आपको नहीं जाना है। फिर आपका मृदा में पूछ सकते हैं कौन सी फसल के लिए, जैसे कि आपका पूछ सकता है मूंगफली के लिए कौन सी मृदा सर्वोत्तम है, धान की खेती के लिए कौन सी मृदा सबसे अच्छी होती है, ठीक है। और दोस्तों फिर यहाँ पे कृषि क्रांतियाँ, फसल के प्रकार, जैसे कौन सी फसल रबी की है, कौन सी जायद की, कौन सी खरीफ की है। कृषि प्रणालियाँ, यानी कि कह सकते हो कि आपको झूम खेती किसे कहते हैं, ठीक है, अनुबंध खेती किसे कहते हैं। जैसे संस्थान, जो भी संस्थान है आपका कृषि संबंध, वो आपके वहाँ से बन सकता है क्वेश्चन। और साथ ही नाबार्ड को जरूर पढ़ लेना अच्छे से, कि इसकी फुल फॉर्म पढ़ लेना, इसे कार्य पढ़ लेना, इसकी स्थापना कब की गई, किस समिति की सिफारिश पर इसकी आपकी स्थापना की गई थी। यहाँ से क्वेश्चन आपको बन सकता है। और फिर दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो आपका ये है कि फसल के उत्पादन में शीर्ष स्थान, यानी आपसे पूछोगे गेहूँ के उत्पादन में पहला स्थान किस राज्य का है, ठीक है, चावल के उत्पादन पहला स्थान किस राज्य का। यहाँ पर दोस्तों मेन फोकस करना है आपको, एक तो पहला स्थान किसका है, और साथ में करना है आपको यूपी का स्थान कौन सा है, क्योंकि यूपी का एग्जाम है तो यूपी के संदर्भ में आपसे पूछ सकता है। और साथ ही आपको विश्व के संदर्भ में पढ़ना है कि विश्व में पहला स्थान किसका है और साथ में भारत का स्थान कौन सा है। फिर दोस्तों एक क्वेश्चन देखिए, यहाँ से बनने की पूरी संभावना आपकी है कि जो भी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है या बाघ अभयारण्य या आपका वन्यजीव विहार है, कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या बाघ अभयारण्य कौन से राज्य में आपका अवस्थित है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के आपके चांस हैं।
फिर पढ़ना है आपको भौगोलिक उपनाम, जैसे कि आपको चीनी कटोरा किसे कहा जाता है, ये सब चीज़ें आपकी हो गई। फिर दोस्तों हवाई अड्डे बंदरगाह, कौन सा हवाई अड्डा कौन से राज्य में या कौन से उसमें, ठीक है, शहर में, या बंदरगाह वगैरह कौन सा बंदरगाह कहाँ है, ये पढ़ने हैं आपको। अब दोस्तों बात करते हैं हम आपका विश्व के भूगोल की। तो दोस्तों सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है यहाँ पे आपको सौरमंडल, क्योंकि यहाँ से कभी क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, कौन सा ग्रह पृथ्वी चंद्रमा सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय लगाता है, सबसे ज़्यादा समय लगाता है, कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे पास है या सूर्य के सबसे पास है, कौन सा ग्रह, ठीक है। अब देखिए एक पॉइंट दोस्तों यहाँ पर करंट अफेयर का भी बनता है आपका, वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पता होगा मैंने बताया था जब मैंने आपको करंट अफेयर पढ़ाया था उसमें बताया था कि जब फरवरी के महीने में क्या हुआ था आपका, कि पहले शनि के सबसे ज़्यादा आपके उपग्रह थे, तो फरवरी में शनि को पीछे छोड़कर बृहस्पति के आपके सबसे ज़्यादा आपके उपग्रह हो गए थे, ठीक है। लेकिन दोस्तों फिर क्या हुआ आपका इसके बाद आपके मई के यानी कि अप्रैल मई में, तो उस समय जो सबसे ज़्यादा उपग्रह थे दोस्तों वे दोबारा से आपके शनि के हो गए, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। यानी इस केस में शनि के लगभग 145 आपके उपग्रह शनि के हैं और बृहस्पति के लगभग 92-93 के आसपास हैं आपके। यानी पूछ सकता है कि सबसे वर्तमान में सबसे ज़्यादा उपग्रह किस ग्रह के हैं, तो वो दोस्तों आपके शनि के हैं, ठीक है। जैसे पूछ सकता है आपसे कि आपका लाल ग्रह किसे कहा जाता है, ठीक है, नीला ग्रह किसे कहा जाता है, पृथ्वी जुड़वा बहन किसे कहा जाता है, कौन से ग्रह को, तो ये पूछ सकता है, ये पढ़ना है आपको। फिर आपका पृथ्वी और उसका सौर संबंध, ये भी आपको पढ़ना है। जैसे पृथ्वी गतियाँ, ठीक है, दिन रात किस कारण होते हैं, ऋतु परिवर्तन किस कारण होता है आपका, ठीक है, उपसौर की घटना कब होती है, अपसौर घटना कब होती है आपकी, सूर्य ग्रहण कब होता है, चंद्र ग्रहण कब होता है, ये पॉइंट पढ़ने। अब फिर दोस्तों आपका आता है वायुमंडल। देखिए यहाँ पर ज़्यादा नहीं पढ़ना है, मुश्किल 10 मिनट टॉपिक है। एक तो पढ़ना है दोस्तों कि वायुमंडल में कौन सी गैस आपसे सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, टॉप 3 पढ़ लेना आप, ठीक है। और उसको तो पढ़ना है आपको, जैसे कि पूछ सकता है आपसे कि ओजोन परत है किस मंडल में पाई जाती है, जो भी आपके मंडल हैं, यानी कह सकते हो वायुमंडल जो पढ़ते हैं वो आपको पढ़ लेनी, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, ठीक है, समताप मंडल, ये सब आपको पढ़ लेने हैं कि कौन सी आपकी परत में आपका वायु मतलब जहाज उड़ाए जाते हैं, कि उस कौन सी आपकी उसमें परत में आपकी जो मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, ये सब आपको पढ़ लेने हैं। फिर दोस्तों पढ़ना है आपको ज्वालामुखी, पर्वत श्रेणी, घास के मैदान, पठार, कि यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है, इसको पढ़ लेना है कि कौन सा ज्वालामुखी किस देश में आपका, मेनली फोर्स करना है जो भी आपके हाल फिलहाल में आपका कहीं विस्फोट हुआ हो ज्वालामुखी में, तो पढ़ लेना है। नदी तंत्र, झील, कि कौन सी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है आपका, कौन सी झील आपकी किस देश में है। और साथ दोस्तों पढ़ लेना है कि सबसे देखो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, जिस पूछ सकता है कि आपसे आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है, ठीक है। और पूछ सकता है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी, ये सब पॉइंट आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। फिर दोस्तों इसके बाद हम आगे बात करते हैं आपका कि विश्व के भौगोलिक उपनाम, जैसे बोल सकता है कि 1000 हाथियों की भूमि किस देश को कहा जाता है, ठीक है। इस तरह से जो पॉइंट बनते हैं वो आपको पढ़ लेने हैं यहाँ पर। फिर फसल उत्पादन इसमें बता दिया है कि किस फसल उत्पादन में कौन सा स्थान है पहला, और साथ में भारत का स्थान कौन सा है। फिर दोस्तों आपका आता है जलडमरू मध्य जल संधि, एक ही बात है, और साथ में द्वीप, ये पढ़ लेने हैं आपको, ठीक है। कौन सा जल संधि आपकी किस मतलब यूरोप और एशिया को कौन सी जल संधि आपकी अलग करती है, ठीक है, इस तरह से पढ़ लेना है आपको, ज़्यादा डीपली आपको नहीं जाना है। फिर आपको देश जितने भी हैं आपके इंपोर्टेंट और उनकी राजधानी, और मैंने दोस्तों फोकस करना है आपको एक तो एशिया के देशों पर, और एक पढ़ना है जो आपके पिछले 1 सालों में प्रधानमंत्री मोदी ने जो भी आपकी यात्रा की देश की भी, तो उसकी आपकी राजधानी कौन सी है, ठीक है। इन पे आपको अच्छे से फोकस करना है। तो ये तो पता ही हो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इतना बात होगी आपकी भारत के भूगोल की, सॉरी विश्व के भूगोल की। अब दोस्तों बात करते हैं हम भारतीय राज्यव्यवस्था में आपके कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। सबसे पहले देखिए अनुसूचियाँ, संविधान के भाग, अनुच्छेद, संविधान के स्रोत, संविधान संशोधन अधिनियम। अगर दोस्तों मान लो आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो आपको यहीं से मिल जाएंगे, इन्हीं 5 टॉपिक से। अब देखिए संविधान संशोधन अधिनियम क्या, देखिए इसमें दोस्तों आपको 105 पूरे अधिनियम नहीं पढ़ने, मैंने एक वीडियो बनाया उसमें बताया हुआ, मुश्किल से 15 से लेकर के 20 जो इंपॉर्टेंट अधिनियम है वो आपको पढ़ने। जैसे लघु संविधान कैसे कौन से अधिनियम कहा जाता था, ठीक है, कि जब वोट देने का अधिकार था 21 से 18 साल का एज की गई वोट डालने के लिए, और भी जब चीज़ें जो मेन पॉइंट आपके रहें वो सब पढ़ने हैं आपको। और साथ ही 100 से लेकर के तो 105 तक सारे आपको पढ़ लेने हैं। संविधान के स्रोत के कौन से संविधान से ली गई है, महत्वपूर्ण अनुच्छेद यानी आर्टिकल। अब देखिए दोस्तों आर्टिकल देखिए, एक तो आपको आर्टिकल 15 से लेकर के 51 ए तक तो आपको सारे पढ़ने हैं, क्योंकि यहाँ से तो एक क्वेश्चन 100% आपका आना है। और इसके अलावा बहुत ही जैसे कि आपको सर्वोच्च न्यायालय किस में है, ठीक है, वित्त आयोग किस में, आपका संघ लोक सेवा आयोग किस में, कैग किस में, आपका प्रधानमंत्री किस में, राष्ट्रपति किस में, वो सब आपको पढ़ लेने हैं। ज़्यादा यानी मुश्किल से आपको लगभग कह सकते हो 80-90 के आसपास आपको याद रखने हैं आर्टिकल, ज़्यादा आपको नहीं पढ़ने हैं। फिर दोस्तों बात आती है शपथ और त्यागपत्र। पूछ सकता है कि जैसे राष्ट्रपति किसको अपनी किसके सामने शपथ लेता है, ठीक है, और किसको अपना त्यागपत्र सौंपता है, तो ये पॉइंट पढ़ लेना है आपको। संसद के बारे में पढ़ लेना है थोड़ा बहुत, ठीक है।
और साथ ही आपको कार्यकाल, जैसे पूछ सकता है आपकी प्रधानमंत्री कार्यकाल कितना होता है, ठीक है, प्रधानमंत्री के लिए कितनी आपकी एज होनी चाहिए, राष्ट्रपति कार्यकाल कितना होता है, राष्ट्रपति के लिए कितनी एज होनी चाहिए, कैग के लिए कितनी एज होनी चाहिए आपकी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए कितनी एज होनी चाहिए, सब पूछ सकता है। और साथ ही आपकी पंचायती राज व्यवस्था, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। तो इतने टॉपिक दोस्तों पढ़ने, इसके अलावा आप कुछ ना पढ़ें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर दोस्तों आपका आता है भारतीय अर्थव्यवस्था। देखिए यहाँ पर क्या फोकस करना है, एक तो पंचवर्षीय योजना है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना आपका कार्यकाल कब से कब तक था, ये कभी कभी पूछ लेता है, मैचिंग के लिए भी आ जाता है, मिलान के लिए। और साथ ही उनका जो उद्देश्य क्या था आपका, इतना पढ़ना, ज़्यादा डीप आपको नहीं जाना है। फिर दोस्तों पढ़ना देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है आपका विषय केंद्र सूची, राज्य सूची या संवर्ग सूची। जैसे पूछ लेगा कृषि जो किस सूची का विषय है, ठीक है, यानी इस पर कौन कानून बना सकता है आपका। और जैसे पूछ लेगा पुलिस किस सूची का विषय है, जनगणना किस सूची का विषय है, तो ये भी आपको पढ़ लेना है। फिर है दोस्तों योजना, जितनी आपकी मुश्किल, जैसे कह सकते हो मोदी गवर्नमेंट जितनी योजना है आपकी वो पढ़ लेनी है आपको, ज़्यादा डीप में नहीं जाना, इतना पढ़ना है कि कौन सी योजना आपकी किससे संबंधित है, ठीक है, और साथ ही अभी कब कोई योजना आपकी शुरुआत की गई थी। फिर दोस्तों राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम, इसके बाद थोड़ा बहुत पढ़ लेना है आपको। साथ ही मुद्रास्फीति, कि जब मुद्रास्फीति आपकी होती है, स्थिति आपकी उत्पन्न होती है, तो उस समय किसको लाभ होता है, किसको आपकी हानि होती है, इतना आपको पढ़ लेना है। अब दोस्तों बात करते हैं स्टडी जीके में। देखिए यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं आपको। एक पढ़ना है आपको विश्व के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय, जैसे पूछेगा कि WHO का मुख्यालय कहाँ है आपका, ठीक है, ये पूछ सकता है। और जैसे कि आपका नाटो का मुख्यालय आपको कहाँ है, ये पूछ सकता है। और साथ दोस्तों जो देखो कितने सदस्य किसमें हैं वो आपको नहीं पढ़ना है, मेनली इतना ध्यान रखना है कि हाल ही में किसी को सदस्य बना हुआ हो, जैसे शायद नाटो का 41वां सदस्य बना है, वो अभी आपका फिनलैंड बना है, तो ये आपको पढ़ लेना है, ठीक है, जो अभी हाल ही में बना हो, करंट में कवर आपको हो जाएगा, इतना पढ़ना है आपको। फिर आपको राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यानी कौन सा दिवस कब मनाया जाता है आपका, और साथ ही थीम वगैरह वो आपकी करंट में कवर हो जाएगी। फिर आपके भारत के प्रमुख शोध संस्थान, यानी जितने भी संस्थान हैं आपके में, मेनली आपके कृषि से संबंधित जितने भी आपके संस्थान हैं वो आपको पढ़ लेने हैं, ठीक, कौन से राज्य में और कौन से शहर में, अगर यूपी का हो तो कौन से शहर में, और भारत में हो तो किस राज्य में, ठीक है। फिर आपका प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान, जैसे पूछ सकता है आपके ज्ञानपीठ पुरस्कार है कि कितनी भाषाओं में दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, ऑस्कर है कितनी भाषाओं में दिया जाता है, कब से दिया जा रहा है, ये सब आपको पढ़ लेने हैं। फिर आपका यूनेस्को में शामिल स्थल, यानी जितने भी स्थल आपके भारत की यूनेस्को में शामिल हैं उसमें से कौन सा स्थल आपका कौन से राज्य में है, और साथ में उसकी स्थापना आपकी किसने कराई थी, ठीक है। फिर आपके भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र एवं उनके बाद, ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ये जल्दी आपको याद होता नहीं है, तो चाहो तो इसको आप छोड़ सकते हो अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो, कि पूछ सकते किसी का नाम दे देगा कि आप कौन से वादक हैं, आप तबला वादक हैं, ठीक, संतूर वादक हैं, क्या हैं आपके, ये आपको होगा स्ट्रेटेजी के। इतना टॉपिक पढ़ लो, इससे अलावा आपको नहीं पढ़ना स्ट्रेटेजी कुछ भी। फिर दोस्तों बात आती है कंप्यूटर की। देखिए एक टॉपिक पढ़ना है कंप्यूटर में आपको फुल फॉर्म वगैरह, जैसे पूछ सकता है www की फुल फॉर्म क्या है आपकी, ठीक है, HTTP की फुल फॉर्म क्या है आपका, HTML की फुल फॉर्म क्या है आपकी, ये सब आपसे पूछ सकता है, CPU की फुल फॉर्म क्या है, ये सब आपको पढ़ लेने हैं। फिर दोस्तों कंप्यूटर की पीढ़ी, यानी जो कंप्यूटर की आपकी जनरेशन थी पाँचों, इसमें कब से कब तक कौन सी जनरेशन आपकी शुरुआत की गई थी, और उसमें किसका यूज किया गया था, उस जैसे पूछ सकता है कि माइक्रो प्रोसेसर का यूज कौन सी पीढ़ी में किया गया कंप्यूटर की में, ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है। फिर आपको कंप्यूटर की कार्य पद्धति, किस तरह से आपका काम करता है, रैम का काम क्या है, रोम का काम क्या है, CPU का काम क्या है आपका, ये सब पढ़ने। फिर आपको होगा इनपुट और आउटपुट डिवाइस की, कौन सा आपका इनपुट डिवाइस है, कौन सा आपका आउटपुट डिवाइस है। फिर आपका सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, यहाँ पर दोस्तों ये पूछ सकता है कि 4 आपसे ऑप्शन दे देगा, पूछ लेगा इसमें कौन सा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, या कौन सा इसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सब पूछ सकता है। इस तरह से आपको पढ़ना है। फिर दोस्तों आपका आता है कंप्यूटर की भाषाएँ, कि कौन सी भाषा है आपकी, इसमें किसमें आपका इस्तेमाल होती है। फिर आपका इंटरनेट हो गया, जैसे पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा आपका वेब ब्राउज़र नहीं है, जैसे 4 आपके ऑप्शन दे देगा, ठीक है। और साथ ही एक टॉपिक दोस्तों यहाँ से पढ़ना है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, एक्सेल, एसेज, वर्ड। यहाँ से दोस्तों एक क्वेश्चन तो मान चलो आपका पूरे उम्मीद है कि आपका आने आना है इससे भी, तो ये भी आपको पढ़ना है। ये बात होगी आपकी कंप्यूटर की। अब दोस्तों बात करते हैं आपका यूपी जीके की। तो देखिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर जो है वो आपकी जनगणना 2011, ये तो पढ़नी है आपको, 100% पढ़नी है, क्योंकि यहाँ से कम एक क्वेश्चन तो आपको, यहाँ बात कर रहा हूँ यूपी जनगणना की, क्योंकि देखिए यूपी जनगणना से क्वेश्चन कम से कम आएगा, एक आपका आएगा कम से कम भारतीय जनगणना से, ये तो मिनिमम बता रहा हूँ मैं, उससे ज़्यादा भी आपके आ सकते हैं। फिर दोस्तों आती है आपकी भौतिक संरचना, कि यूपी की सीमा कितने राज्यों से लगती है, और साथ ही जैसे पूछ लेगा सोनभद्र की सीमा कितने जिलों से कितने राज्यों से लगती है आपकी, पूछ सकता है, ठीक है, सबसे सीमा किससे लगती है, ये सब चीज़ यहाँ पे आपको पढ़नी है। फिर आपका जल विद्युत परियोजना, यानी कौन सी परियोजना आपकी कौन से राज्य में है, कौन से शहर में जिले में है। फिर आपका मेले महोत्सव में त्यौहार, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा त्यौहार आपका या मेला
किस आपके ज़िले में मनाया जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा मेले कहाँ लगते हैं, सबसे कम मेले कहाँ लगते हैं। फिर आपका नृत्य होगा, यहाँ से भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनने के चांस हैं कि कौन सा नृत्य आपका किस क्षेत्र का है और साथ में आपका कब किया जाता है वो। ठीक है, किस उपलक्ष्य में किया जाता है। बोलियाँ आपकी होगी, ये भी आपका हिंदी में कवर हो जाएगा, जब हिंदी पढ़ोगे आप सामान्य हिंदी, उसमें कवर हो जाएगा कि कौन सी बोली आपकी यूपी में कहाँ बोली जाती है। अगला दोस्तों आपका आता है शहरों के उपनाम। जैसे पूछ सकता है कि तारा नगरी किसे कहा जाता है। ठीक है, चूड़ियों का शहर किसे कहा जाता है, आपको पूछ सकता है। पेठा नगरी किसे कहा जाता है, चमड़ा नगरी किसे कहा जाता है। ये सब पॉइंट आपको यहाँ पढ़ने हैं। फिर दोस्तों एक जिला एक उत्पाद, यानी जितने भी आपके उत्पाद दिए गए पढ़ना कि कौन से जिले का कौन सा उत्पाद आपका फेमस है। फिर आपका खनिज पढ़ना है कि कौन सा खनिज आपका कौन से जिले में आपका पाया जाता है। फिर वो संस्थान आपकी हो गई, यूपी से संबंधित पढ़नी है आपको, मेनली आपको कृषि से संबंधित। फिर दोस्तों आपको राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, इसमें दोस्तों क्या पढ़ना है आपको, इसमें मेनली पढ़ना है कि जैसे यूपी के सबसे पहले राज्यपाल कौन थे, सबसे पहली महिला राज्यपाल कौन थी, सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, और सबसे अधिक कार्यकाल किस मुख्यमंत्री का रहा, किस विधानसभा अध्यक्ष का रहा, पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, ये सब पढ़ना है। जैसे मुख्यमंत्री, जैसे इस समय वर्तमान मुख्यमंत्री आपकी योगी आदित्यनाथ हैं कि वो कौन से क्रम के आपके मुख्यमंत्री हैं। सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री कौन बने थे, ऐसे कौन से मुख्यमंत्री रहे यूपी के जो भारत के प्रधानमंत्री रहे। ये सब पॉइंट यहाँ पे आपको पढ़ने हैं। तो इतना दोस्तों आपको तैयार करना है। अब दोस्तों लास्ट में बचता है आपका करंट अफेयर। तो दोस्तों मैं करंट में बता चुका हूँ पहले, यदि करंट के लिए कहीं से कोई मैगजीन मत पढ़ो अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ी है। तो दोस्तों इसके लिए हमने 90 पेज का एक करंट अफेयर का PDF तैयार किया है। उसमें पूरा करंट अफेयर जो दोस्तों आपका नवंबर से लेकर के 25 मई तक का हमने कवर कराया है। अगर आपने इसको अच्छे से तैयार कर लिया तो ये मानो अगर आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर से, तो 7-8 क्वेश्चन तो आपको यहाँ से मिल जाने चाहिए। और साथ ही इसमें जो यूपी करंट अफेयर है वो भी हमने आपका शामिल कर लिया है। यानी 90 पेज पढ़ने हैं, ज़्यादा समय नहीं, 10 दिन समय है। अगर डेली आप 1 घंटा पढ़ोगे तब भी आप पढ़ लोगे। मेन बात ये थी कि आप पढ़ना तो है ही, साथ में आपको रिवाइज भी करना है। यानी आप कोशिश करनी है कि 90 पेज जो करंट अफेयर है कम से कम 2 से 3 बार आपको पढ़ लेना है। यानी अगर उसमें से क्वेश्चन आए तो वो आपको गलत नहीं होना चाहिए। तो लेकिन दोस्तों इसको अगर लेना है तो क्या काम करना पड़ेगा, एक नंबर बता रहा हूँ, देखो 7042654209, इस नंबर पर आपको 50 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको करंट अफेयर जो PDF है वो दे दी जाएगी। अब देखिए कुछ बच्चों को लगा 50 रुपये जाता है, लेकिन दोस्तों आपको पता होगा अगर आप मार्केट में जाओगे तो कोई भी अगर मैगजीन लेने जाते हो तो 100-125 रुपये से कम में कोई मैगजीन आपको नहीं मिलती है। ठीक है, अगर हाँ आपके पास 50 रुपये भी नहीं तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो, बता सकते हो कि हाँ ऐसी प्रॉब्लम है, तो मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा। उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। अगर बाकी में आप गरीब हो या आर्थिक रूप से कमजोर हो तो मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये दोस्तों आपको बताना था। अगर कोई देखिए कोई आपका सवाल रह गया हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।